नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पैन टू प्लेट में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चावल की कुरडाई। जो पारंपरिक तरीका होता है चावल की जो कुरडाई बनाने का, उससे थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से फटाफट ये चावल की कुरडाई आप बना सकते हो, वो भी चावल के पाउडर से, जो कि रेडीमेड मिलता है मार्केट में चावल का पाउडर। चावल की कुरडाई कैसे बना सकते हैं बिना झंझट बिना झमेले से, तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए वीडियो। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी चावल का आटा लिया है और ये रेडीमेड चावल का आटा है। तो 2 कटोरी के हिसाब से मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो ग्लास के हिसाब से या फिर आपके घर में जो कटोरी होती है थोड़ी बड़ी साइज की, उस हिसाब से आप ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे चावल के आटे को छान भी लिया है। तो कुरडाई बनाने का जो प्रोसेस है, जिस तरह से चावल को भिगोया जाता है फिर उसको पीसा जाता है, तो वैसा नहीं हमें करना है। तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम यहाँ पे चावल के आटे के साथ ही बनाने वाले हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बर्तन लिया है और बर्तन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आप चाहो तो जो कुकर होता है वो कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब 1 कप पानी, ये दूसरी कटोरी है, ये तीसरी कटोरी पानी है और ये है चौथी कटोरी पानी। तो हमने यहाँ पे 4 कटोरी पानी लिया है और इसी कटोरी के हिसाब से मैंने 2 कटोरी चावल लिया है। तो बस अब गैस को ऑन करना है और तेज आंच पे हमें यहाँ पे पानी को गर्म करना है, उबालना नहीं है, बस गर्म करना है। तो आंच को मैंने मध्यम और तेज के बीच में रखा है। पानी में से धुआं उठना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक करीबन 1.5 टेबलस्पून हमें डालना है। साथ ही साथ में हम डालेंगे आधा टीस्पून पापड़ खारो। ये परचूनी की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और बस इसे हम मिलाएंगे। इससे जो पापड़ होता है बहुत ही बढ़िया तरीके से फूलता है। तो अब यहाँ पे अच्छा खासा भाप निकलना शुरू हो चुका है। तो गैस को मैं यहाँ पे स्लो कर दूंगी और ये जो चावल का आटा है वो हमें डालना है। तो 1 कटोरी चावल का आटा मैंने डाल दिया है। ये जो दूसरा कटोरी है वो भी हम डालेंगे और बढ़िया तरीके से पहले चम्मच की सहायता से ही हमें मिलाना है। मैं ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाल देती हूँ। और बस अच्छे से हमें यहाँ पे इसे मिलाना है। तो हम यहाँ पे इस बेलन की सहायता से अच्छे से इसे घोटेंगे और ये जो लम्स दिख रहे हैं आपको वो ख़त्म हो जाएंगे अगर अच्छे से घोटोगे इसे। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे घोट लिया है और लग रहा है कि 1 कटोरी और पानी डालना पड़ेगा। तो कुल मिला के 8 कटोरी हो जाएगा। 2 कटोरी चावल में हमें 8 कटोरी पानी डालना है। तो पानी डाल देते हैं और अच्छे से हमें यहाँ पे इसे पकाना है। और आंच को मैंने यहाँ पे धीमा ही रखा है। तो धीमी आंच में ही हमें इसे पकाना है करीबन 15 से 20 मिनट तक। तो 10 मिनट हो चुका है और मैं अच्छे से इसे धीमी आंच पे पका रही हूँ। साथ ही साथ में मैं इस तरह से मिलाती जा रही हूँ, इसे घोटती जा रही हूँ। लम्स नहीं होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। 5 से 10 मिनट तक और हम अच्छे से इसे पकाएंगे और फिर हमें चेक भी करना है कि ये तैयार हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का छूटना शुरू हो चुका है। तो 5 से 10 मिनट और हमें इसे पकाना है। तो कुल मिला के मैंने कहा था कि 20 मिनट होगा, लेकिन 10 मिनट और ऊपर मैं लेके चल रही हूँ। तो आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। इसमें लोच आना शुरू हो चुका है, देखिए एकदम एक पॉइंट की तरह आ रहा है। तो इसका जो पकना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये अच्छे से पकेगा तो ये टूटेगा नहीं। तो 5 से 10 मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये चकली मशीन ली है और ये बहुत ही बारीक वाला है। तो इससे भी थोड़े मोटे छेद वाले आते हैं, लेकिन ये बारीक वाला एकदम सही रहेगा। ये जो कढ़ाई है वो छोड़ना शुरू कर दिया है और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए ये ज़्यादा चिपक भी नहीं रहा है हाथ में, या फिर कह सकते चिपक ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब है ये हो चुका है। तो इस तरह से ये होना चाहिए ये।
तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसे फटाफट तैयार करते हैं चावल की कुरडाई। तो मैंने यहाँ पे ये साँचे को तेल से ग्रीस कर लिया है, चिकना कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इसे ढक के रख दिया है, नहीं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं हिस्सा इस साँचे के अंदर, क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये पूरा गरम गरम सा लगने लगेगा आपको। तो अब इसे मैं ढक देती हूँ और इसे हमें बंद कर देना है। तो यहाँ पे प्लास्टिक का शीट मैंने लिया है और प्लास्टिक की शीट पे हम इसे फैलाएंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं हमें मोटा रखना है, थोड़ा पतला ही रखना है। मैंने यहाँ पे चावल की कुरबाड़ी तैयार कर ली है। कुरबाड़ी को 3 दिन तक सुखाया है और ये बिना धूप के ही सूखा है, 3 दिन लिया है। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पे अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे ये फ्राई करने के लिए। कितना छोटा सा था और इसका जो साइज़ है कितना बड़ा हो चुका है, और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, और बहुत ही कम मेहनत में ही तैयार भी हो जाता है। तो इसे मैंने प्लेट पर निकाल लिया है। तो इसी तरीके से हम 1-2 और तल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे फ्राई कर लिया है। ये चावल की कुरडाई है और जैसे कि आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से फूल चुका है। देखिए इतना छोटा सा है ये और फूल के देखिए कितना बड़ा हो चुका है। अगर आपको रेडीमेड चावल के आटे से कुरडाई इस तरह की बनानी है तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे पकाना होता है। तो मैं यहाँ पे इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से ही टूट गया है और बहुत ही कुरकुरी और क्रंची सी आवाज़ आ रही थी। तो इसे अब हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्रिस्पी से है, और जैसे ही हम इसे चबाएंगे एकदम डिज़ोल्व हो जा रहा है, घुल जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा इस गर्मी के मौसम में। जय हिंद, जय भारत।